काम करते हैं फिर, सस्ता ऑप्शन की बात हो ही गई है तो एक बार ज़रा क्रम बता देते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन अभी मानस से ही लेंगे वापस, और होपफुली वीरू ने ऑलरेडी वो ट्रेड प्रीएम्प्ट नहीं किया है। और एफएनओ सुपरस्टार के लिए अमित सेठ के पास जाएंगे। चार्ट का चमत्कार के लिए सुदीप शाह जुड़ेंगे हमारे साथ, और मिड कैप फंडा के लिए राजेश अग्रवाल जी से बात होगी। चलिए मानस, तो कोई दूसरा सस्ता ऑप्शन है आपके पास अभी या थोड़ी देर में आए? नहीं, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन भी है मेरे पास इस टाइम, और वो है टाटा स्टील का। देखिए, मैं मॉर्निंग से मैंने मेटल पे बेयरिश भी दिया, 2-3 स्टॉक पे शॉर्ट रिकमेंडेशन भी दिया, और अब आपको टाटा स्टील पे भी ध्यान देना है। देखिए, टाटा स्टील के पैटर्न अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी स्टॉक ने अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच कर दिया है, उसके नीचे फिसला है। 20 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आपको दिख रहा है 50 डे मूविंग एवरेज पे ऊपर से, तो वो भी नेगेटिव है पैटर्न के हिसाब से। और मेरा समझना है कि यहाँ पर करीब 6-7 रुपए का डाउन साइड जरूर देखने को मिल सकता है। तो टाटा स्टील का 110 का पुट ऑप्शन लेंगे, 3 रुपए 30 पैसे के आसपास ट्रेड हो रहा है। 1 रुपए 90 पैसे के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करनी है, और टारगेट अनुज जी करीब 6 रुपए 25 पैसे के होंगे। ओके, तो ये फिलहाल टाटा स्टील का एक पुट लेकर चलेंगे 110 वाला। यहाँ पर आपके चांसेस हैं कि मंदी और बढ़ती हुई दिखाई देगी, और ऐसी स्थिति में अगर आप खरीदते हैं इस पुट को, फ़ायदा आप ही के हाथ होगा। 3 रुपए 35 पैसे पर फिलहाल ये पोजीशन आप ले सकते हैं। अब बात करते हैं एफएनओ सुपरस्टार की, और ये ट्रेड है अमित की तरफ से। कि हर्षिता मैम, फॉर एफएनओ सुपरस्टार में लॉन्ग साइड पे जाना चाहूंगा। कोल इंडिया का अगर स्ट्रक्चर देखें 210 से लेकर 215 में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका वीकली और मंथली चार्ट्स में। कुछ दिनों पहले स्टॉक ने एक डाउन स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया, उसका रिटेस्ट करके वापस शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर जा रहा है। स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ मार्केट से अगर कंपेयर करें तो काफी स्ट्रॉन्ग है, तो इसे बाय करने की सलाह है। कैश में इसका प्राइस है 216, फ्यूचर में लगभग 217 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 225 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 213 रुपए का। ओके, कोल इंडिया अगर आप देखें आपका बाय ट्रेड है। और अब चलते हैं सुदीप जी। देखिए सुदीप जी कार्यक्रम में अभी जुड़ रहे हैं, लेकिन उनसे बात कर लेते हैं पहले चार्ट का चमत्कार। बाकी अगर आप देखें रेस्ट क्वेश्चंस जो है उनसे बात में लेते रहेंगे। सुदीप जी, आपको चार्ट का चमत्कार, एक स्ट्रॉन्ग चार्ट या फिर वीक चार्ट, एक डायरेक्शनल ट्रेड के लिए पिक करना है, आपका ट्रेड क्या रहेगा? नमस्कार वीरू जी। मेरा ट्रेड रहेगा एमएनएम फाइनेंस लॉन्ग साइड पे, बिकॉज हमने देखा है कि एमएनएम फाइनेंस में 30 जनवरी से 9 फरवरी के बीच में 220 से 270 की एक रैली आई थी। उसके बाद ये जो पिछले दिनों में मार्केट में करेक्शन आया, उसके चलते स्टॉक ने वहां से जो ये पूरे रैली का 38% रिट्रेसमेंट स्टॉक ने किया है, और आज स्टॉक अपने 20 डेमा के ऊपर फिर से सस्टेन कर रहा है। और आज हम देख रहे हैं कि, और पिछले 3 दिन से जबकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट ये स्टॉक 3 दिन से हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन कर रहा है। तो मुझे लग रहा है अगेंस्ट सारी दूसरे एनबीएफसीज ये एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्म कर रहा है, और ये इट इज सस्टेनिंग ये जो फॉल में पिछले 2-3 दिन से। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे स्टेडीली एक स्ट्रेंथ आ रही है, और 253 के स्टॉप लॉस से 270 और 275 के टारगेट्स के लिए एमएनएम फाइनेंस को बाई किया जा सकता है। अच्छा, स्पाइस जेट के नंबर्स आए हैं काफ़ी लेट हैं हालांकि, लेकिन आय बढ़ी है और प्रॉफिट है लॉस के मुकाबले। और मैं देख रहा था कि कहीं कोई एक्सेप्शनल्स या वन ऑफ तो नहीं है। प्राइमा फेसी तो मुझे नहीं दिख रहा है। प्राइमा फेसी तो ये एक्चुअली प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स जो है वो प्रॉफिट ही है वर्सेस, मतलब पिछली बार एक्चुअली हाँ एक एक्सेप्शनल लॉस था पिछले साल एक्चुअली सेम क्वार्टर में, इसलिए पिछले साल लॉस था। प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल सेम ही है ऑलमोस्ट। 100 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल, 106 करोड़ का। पिछले साल वो 100 करोड़ था, और तो ठीक है मतलब ओवरऑल। लेकिन नंबर्स सब के बाद स्टॉक में ज़बरदस्त रिएक्शन, 10% का इस समय एक अपटेक यहाँ पर आपको दिखाई देगा। काफ़ी बीटन डाउन स्टॉक है ऑब्वियसली ये स्पाइस जेट, और काफ़ी इश्यूज भी रहे हैं स्पाइस जेट के साथ, सेफ्टी को लेकर और थोड़े से डीले को लेकर इनकी फ़्लाइटों में। लेकिन अब मिड कैप फंडा ले लेते हैं राजेश जी से, उसके बाद बाकी स्टॉक्स एनालाइज करेंगे। राजेश जी। अनुज जी, मैं टीटागढ़ वैगन TWL के नाम से जो जाना जाता है उसके साथ जाना चाहूँगा। अगर आप देखो तो प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा सबसे बड़ा वैगन मैन्युफैक्चर है। 8400 वैगन्स की इनकी कैपेसिटी है, जो कि अगले साल तक ये 12,000 करने की बात कर रहे हैं। 12,000 करोड़ के आसपास का ऑर्डर बुक है। 25,000 वैगन्स का अभी इन्हें कुछ दिन पहले इंडियन रेलवे से भी ऑर्डर मिला है।
और न केवल भारत में बल्कि इटाली वगैरह में भी इनकी अच्छी मार्केट बनी हुई है और 1000 करोड़ के आसपास का ये ब्राउनफील्ड और ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स में अगले 5 साल में नया निवेश करने की बात कर रहे हैं। सारे पायदान पे खड़ा उतरता है और जिस तरह के बजट में प्रावधान किए गए 10 लाख करोड़ के कैपेक्स की, मुझे लगता है रेलवे में वहाँ एक बड़े ऑर्डर्स जाएंगे और रेलवे से जुड़ी हुई कंपनियाँ वहाँ से अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 250 रुपये के टारगेट के साथ। तो ये फिलहाल वो ट्रेड्स आपके लिए। एक बार रिकैप कर देते हैं 4 का चौका में जो हमारे जानकारों ने दरअसल आइडेंटिफाई किए हैं ट्रेड्स। शुरुआत टाटा स्टील के पुट के साथ हुई थी। 110 का पुट लेने की सलाह, 3.35 पर ट्रेड कर रहा था, 3.40 हो गया, 6 रुपये 25 पैसे आपका टारगेट रहेगा। 1.90 का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। फिर बात हुई कोल इंडिया की। 225 के लिए एक मौका तेजी का बन रहा है, 0.5% ऊपर है ये काउंटर। 213 पर स्टॉप लॉस जरूर लगाए। अमित का पिक था एफनो सुपरस्टार के रूप में। फिर एमएनएम फाइनेंस पर सुदीप शाह दरअसल है बुलिश, चार्ट का चमत्कार में इन्होंने ये पिक किया। 275 का टारगेट है इनका और स्टॉप लॉस 253 पर रखने की सलाह है। और अभी अभी टीटागढ़ वैगन्स पर भी एक बाय कॉल आ रहा है राजेश अग्रवाल की ओर से। करीब 211 पर है स्टॉक और यहाँ पर अच्छे रिटर्न्स बनने की पूरी गुंजाइश है।